महिला सशक्तिकरण के नाम पे सरकार और कानून को ठेंगा कैसे दिखाया जाता है, यह इस महिला से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। इस महिला का नाम वीना मानवी है। महिला विकास मंच नाम का एक संगठन चलाती हैं और अपने आप को उसका राष्ट्रीय संरक्षक बताती हैं। कल महिला विकास मंच ने पटना की सड़कों पे जो तांडव मचाया है और उसको देखने के बाद बिहार सरकार और बिहार प्रशासन जो अपने कान में तेल डालकर सोया हुआ है, ये कहीं ना कहीं बिहार के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। कल महिला विकास मंच का स्थापना दिवस था। उसी के शुभ अवसर पे वीना मानवी अपने महिलाओं की एक फौज को लेकर पटना की सड़कों पे निकल जाती हैं। हाथों में तलवार होता है, लैंडी जीप जिसको बोला जाता है, जिसको थार बोला जाता है, उस पे सवार होकर हाथों में तलवार लेकर महिला विकास मंच की वीना मानवी के साथ और कई महिलाएं महिला शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। लेकिन जाने और अनजाने में महिला विकास मंच ने कानून का उल्लंघन कर दिया। हम अभी इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे 24 घंटे पहले की बात सुनिए। कल यानी जब महिला विकास मंच का स्थापना दिवस था, उसके ठीक एक दिन पहले वीना मानवी और महिला विकास मंच ने पटना के सड़कों पे बैनर लगवाया था। नगर निगम के द्वारा उन बैनरों को हटा दिया गया। मतलब कि अगर वीना मानवी के पास या महिला विकास मंच के पास बैनर लगाने का परमिशन नहीं था, तभी तो बैनर हटाया गया, तो इनके पास सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करने का भी परमिशन नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी यह सड़कों पे ना सिर्फ उतर के प्रदर्शन करती हैं, बाकी हाथ में तलवार लहराती हैं और जाने अनजाने में आर्म्स एक्ट 2016 के नियम 8 का उल्लंघन कर देती हैं। क्योंकि आर्म्स एक्ट 2016 का नियम 8 कहता है कि आप सड़कों पे किसी भी तरह के हथियार को लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि तलवार रखने के लिए भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अब वीना मानवी से मेरा एक सवाल है कि वीना मानवी जी, क्या आप सिर्फ इसलिए सड़कों पे तलवार लगाकर अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी क्योंकि आप महिला हैं? क्या सिर्फ इसलिए आप महिलाओं के फौज को लेकर सड़कों पे उतर गई क्योंकि उन सभी के पीछे महिला विकास मंच नाम का संगठन का एक नाम जुड़ा हुआ है? क्या आप बताएंगे इस पूरे बिहार को कि आपका महिला विकास मंच कहां से रजिस्टर्ड है, किसके अंतर्गत आप इस संगठन को रन करती हैं, और आज तक आपने कितने महिलाओं को सम्मान दिला दिया? क्योंकि मेरे पास ऐसे कई नाम है जहां पे आप मुंह की खाई हैं। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से कहानी को अधूरा छोड़ा गया था। आपको गाय घाट में रहने वाली वो छोटी सी बच्ची गुड़िया याद है वीना मानवी जी? वही गुड़िया जिसके लिए कुछ पत्रकार, जिसमें एक मैं भी था, एक्सपोज मीडिया का विकास राज भी, वो गाय घाट के शेल्टर होम पे माइकों के साथ अड्डा डाल दिया था, धरना दे दिया था और अगले 24 घंटा के अंदर पटना हाई कोर्ट ने स्वतः इस मामले को संज्ञान में लिया था। और आपने दिल्ली में निर्भया के केस को लड़ने वाली एडवोकेट सीमा समृद्धि को पटना में बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया था और कहा था कि गुड़िया को न्याय मिल जाएगा। जरा आप उस गुड़िया को पूरे बिहार के सामने ला सकती हैं और कह सकती हैं कि आपने क्या न्याय दिलवाया? हम आपको बताते हैं कि आप महिलाओं का कितना सम्मान करती हैं और कितना बिहार से अश्लीलता बचाने के लिए आप दिन रात काम करती हैं। आपको पता है, आप गई थी छोटू आरती के पास और आरती को झांसी की रानी बना के आई थी। हम उसी समय आपको बोले थे कि मैडम यह 2 महीना के भीतर शादी कर लेगी, और वो कर ली। लेकिन इसके बाद भी आपका सिलसिला थमा नहीं। आपको डिजिटल मीडिया में फेमस होने का शौक चढ़ गया और आप आए दिन मीडिया के सामने हर मुद्दा पे बयान देने लगी। आपको पता ही होगा कि गोरखपुरिया भौजी से लेकर मालती चौहान से लेकर पूजा तक के मामले में आप इंसाफ दिलाने की बात कर चुकी हैं। मतलब कि सोशल मीडिया पे जितना भी वायरल खबर आता है, जिसमें महिला और पुरुष से संबंधित खबरें होते हैं, जिसमें प्रेमी प्रेमिकाओं से संबंधित खबरें होती हैं, उनमें आप सीना तान के महिलाओं के साथ खड़ी हो जाती हैं। बहुत बढ़िया बात है, आप खूब न्याय दिलाइए, मेरा इस पे कोई सवाल नहीं है। कितने लोगों को आप न्याय दिलाती हैं और कितना सोशल मीडिया पे आप इंटरव्यू देती हैं और आपके थंबनेल को किस तरह चलाया जाता है, हम सिर्फ एक बार वो पढ़ के आपको सुनाना चाहते हैं। क्योंकि हमें पता है आप महिलाओं का खूब सम्मान करती हैं वीना मानवी जी, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो चंद यूट्यूबर हैं और चंद मीडिया कर्मी हैं, ये आपका इज्जत नहीं करते हैं। इसलिए आपके नाम पे खबर क्या चलाया जाता है, स्क्रीन पे देखते जाइए, हम पढ़ के सुनाते हैं। घंटा का पावर स्टार पवन ज्योति अक्षरा विवाद पर गजब भड़की महिला, और वो महिला है वीना मानवी। फेसबुक पर करते हैं प्यार और ओयो में 500 में ले जाकर करते हैं सेक्स, ओयो रूम बंद करो, वीना मानवी जी का ये कहना है और इस तरह का थंबनेल चलाया गया है। सीमा से मिलने के बाद पहली बार कैमरे के सामने आई वीना मानवी, इंसाफ दिलाऊंगी। मालती केस में मास्टरमाइंड निकली गोरखपुरिया, जाएगी जेल, वीना मानवी बता रही हैं। प्यार में पाकिस्तान गई अंजू को नसरुल्लाह ने जूते मारकर भारत भगाया। ये वीना मानवी को पता चला है कि पाकिस्तान में अंजू के साथ क्या हुआ है, तो बाइट दी है। ज्योति पवन सिंह का केस आया वीना मानवी के पास, खुला सारा पोल। ये सभी खबरें जो वीना मानवी देती हैं इंटरव्यू, उसका थंबनेल है। लेकिन यही वीना मानवी से हम एक बात और पूछते हैं
कि आप महिलाओं के सम्मान दिलाने की बात करती हैं, तो उस समय आपका ये सम्मान वाला ज्ञान कहां चला जाता है मैडम, जब खबर चलाया जाता है 5 बच्चों की मां को हुआ प्यार, प्रेमी हुआ फरार, मचा कोहराम। 3 बच्चों की मां पति को छोड़ आशिक संग फरार, रो रहा बेचारा पति। पहले पति को छोड़ दूसरे पति के साथ भागी, दूसरा पति चलती ट्रेन में छोड़कर भाग गया, रो रो कर बुरा हाल है अब। प्रेमी के साथ भागी 2 बच्चों की मां, ससुराल के लिए जारी किया वीडियो। शादी के 4 दिन बाद पति को नपुंसक बताकर जीजा के संग हो गई फरार। नेताजी की पत्नी जीजा जी के साथ फरार, 4 दिन के बच्चे को छोड़कर बुलेट पर बैठकर जीजा जी के साथ फरार। बाहर कमाने गई, दूसरे से हुआ प्यार, 7 साल तक पति से छुप कर करती रही प्यार। हेडमास्टर हुआ मैडम को लेकर फरार, पत्नी को पढ़ा लिखा कर बनाया मास्टर, हेडमास्टर संग हुई फरार। इस तरह के अनगिनत खबरें जो सोशल मीडिया पे आए दिन अपलोड होता है, और इस तरह के खबरों को अपलोड करने वाले पत्रकार जो आए दिन वीना मानवी का इंटरव्यू लेते हैं, हम वही वीना मानवी और यूट्यूबरों से पूछते हैं कि ये बिहार में किस तरह के सम्मान को दिलाने की बात की जा रही है, और महिलाओं का तलवार लेकर सड़कों पे प्रदर्शन करना, और एक तरफ समाज में इस तरह के खबरों को प्रस्तुत करना। जिस तरह अश्लीलता को बिहार में प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह से अश्लीलता को बंद करने के लिए पत्रकार घरों में माइक लेकर घुस रहे हैं, जिस तरह महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए ये महिला विकास मंच जैसे कई और छोटे मोटे संगठन और जो महिला नेत्री बन के हमारे समाज में उभरी हैं, ये सब जो घरों में घुस घुस कर इंसाफ दिलाने आई हैं, सरकार इस पे अंकुश कब लगाएगा। और वीना मानवी जो आजकल मीडिया के सुर्खियों में हेडलाइन बनी रहती है, वही वीना मानवी क्या इतना बताएंगी कि कल सड़कों पे हाथ में तलवार लेकर किसके मंजूरी पे वो प्रदर्शन कर रही थी। क्योंकि अगर सरकार से उनको परमिशन मिला होता तो उनके बैनरों को नगर निगम पटना की सड़कों से नहीं हटाता। और महिला विकास मंच को तकरीबन 3 साल से तो मैं पर्सनली जान रहा हूं, 3 साल से ना उसमें कोई दूगो का संख्या बढ़ा है, ना दूगो महिला का संख्या कमा है। वही चंद 4-5 चेहरे सभी बिहार के महिलाओं को इंसाफ दिलाते हैं। और इंसाफ कैसा दिलाते हैं ये आपसे छुपा हुआ है क्या? याद कीजिए ना, आरती के हाथ में जाके तलवार दे के आई थी, आरती को झांसी की रानी का टोपी पहना के आई थी, क्या मिल गया उससे? आज आरती और उसके साथ जो उसका नया पति है वो ब्लॉग बनाता है और उसमें कहता है आज आरती का पेट खराब है, लैटरिन हो रहा है। ये हमारा समाज है जो वीना मानवी जैसे महिला विकास मंच की संरक्षक के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, वो सब इन सबों को बढ़ावा देती है। मैं खुलेआम कहता हूं, क्योंकि अगर आप बढ़ावा नहीं देती हैं तो क्यों नहीं इस पे अंकुश लगता है? क्योंकि आपको पता है वीना मानवी जब तक छोटू आरती जैसे, जब तक पूजा जैसे, जब तक मालती जैसे, गोरखपुरिया भौजी जैसे कंटेंट क्रिएटर बिहार में जन्म लेते रहेंगे, जब तक ये लोग अश्लीलता फैलाते रहेंगे, तब तक आपका घर चलता रहेगा। वरना अब तो सवाल इस पे उठेगा कि महिला विकास मंच कहां से रजिस्टर्ड है। इसका संरक्षक अगर आप हैं तो आप जवाब दीजिए कि आप 1 साल में कितने महिलाओं का इंसाफ की बात करती हैं, कितनी महिलाओं को आपने इंसाफ दिलाया, कितनी महिलाओं को लेकर आप कोर्ट जाती हैं। आप तो सिर्फ रूम में बैठकर ज्योति को इंसाफ दिला रही हैं। पाकिस्तान में अंजू जूता खा के आई है, ये खबर आपको पता है। आपको ये पता है कि सीमा के साथ क्या हो रहा है, आपको ये नहीं पता कि जो गुड़िया थी उसका क्या हुआ। ये सवाल है वीना मानवी जी। और जो आप सड़कों पे हथियार लेकर प्रदर्शन करने निकली थी, तो सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि महिला विकास मंच के ऊपर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए, पूछा जाए कि आखिर महिला विकास मंच और वीना मानवी क्या महिला सशक्तिकरण के नाम पे इतनी मजबूत हो गई हैं कि वो अब शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हाथों में तलवार लेकर बीच सड़कों पे लहराएंगी, और सिर्फ इसलिए कि उनको लाइव आना है फेसबुक पे, वो काफिले को रोककर आम जनता को समस्या देंगी। क्या ये महिला विकास मंच के अधिकार में है? और दूसरी बात कि ये महिला विकास मंच तब कहां चला जाता है जब किसी पुरुष के ऊपर अत्याचार होता है। आपको पता है आए दिन कोई ना कोई पुरुष पीड़ित है, आए दिन किसी न किसी पुरुष के ऊपर फर्जी दहेज को लेकर, फर्जी रेप को लेकर, फर्जी सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर, फर्जी सेक्सुअल मोलेस्ट को लेकर आए दिन फर्जी आरोप लगाए जाते हैं। आए दिन पैसों के उगाही के लिए, सभी के साथ मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। आपको पता होगा कि कई खबर आपने देखा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि दरोगा बनाया है, हस्बैंड पढ़ाया लिखाया है, एग्जाम दिलवाया है, वो शादी किया था, लेकिन जॉब लगने के बाद वो किसी और के साथ चली गई। तो वीना मानवी जैसी लोग भी उन्हीं लोगों के साथ हो चलती हैं, क्योंकि इन लोगों का सीधा कहना है कि महिला है, महिला के पास शक्ति है और उस शक्ति का हम प्रदर्शन करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। लड़की है, 4 बार भी घर से भागेगी ना तो 5वां बार भी उसका घर बसाने में हम मदद करेंगे, लेकिन चाहे उसके पीछे पूरा का पूरा पुरुषों का एक समाज बर्बाद क्यों ना हो जाए, चाहे किसी का एक पूरा परिवार उजड़ क्यों नहीं जाए,
मैडम, आप जो कर रही हैं इस बिहार में, वो हमारे बिहार को कहां लेके जा रहा है, ये अब आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि अब आप और आपके चंद मीडिया यूट्यूबर क्रिएटर जो है, जो दिन रात भागा भागी का खबर दिखा के हमारे बिहार में आपके पास इंसाफ दिलाने चले जाते हैं, तो अब आप इस पूरे बिहार को इंसाफ आप दिलाएंगी और आप बताएंगी कि आपने कितने महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ा। आप बताएंगी कि आप कितने महिलाओं को इज्जत से उनके घर में बिठा के आई हैं, और आप ये भी जवाब देंगी कि आपने उन महिलाओं को इज्जत दिलाने में कितने पुरुषों का घर उजाड़ दिया है, और आप ये भी बताएंगी कि आप कितने पुरुषों के न्याय की बात करती हैं। और सबसे आखिरी में मजेदार खबर ये जान लीजिए कि आज पटना की सड़कों पे महिला विकास मंच की 100 से अधिक महिलाएं हाथों में नंगी तलवार लेकर पटना की सड़कों पे बेगूसराय में हुई एक बच्ची के हत्या के बदले इंसाफ मांगने पटना की सड़कों पे उतरी, और वो पुलिस से आपाधापी करके आगे जाने की कोशिश करने लगी। महिला विकास मंच जब हाथों में लहराती हुई तलवारें लेकर निकल रही है सड़कों पे, और यह दृश्य जब आम लोग सड़कों पे देखते हैं, तो मन में एक ही ख्याल आता है कि क्या होता है जंगल राज, और कौन है जो बिहार को जंगल राज बनाने पे तुले हुए हैं, कौन है जो पटना में अपने संगठन का नाम चमकवाने के लिए, कौन है जो अपने चेहरा को अखबार की सुर्खियों में लाने के लिए हाथ में नंगी तलवारें लेकर पुलिस के सामने ढीठ बनकर खड़ी हैं, और कौन है जिन्हें कानून को अपने हाथ में लेकर इंसाफ मांगने का अधिकार देता है, कौन है जो महिला विकास मंच के पीछे परछाई बन के खड़ा है, कौन है जो महिला विकास मंच को इतना मजबूती दे रहा है कि वो नंगी और चमचमाती तलवार लेकर पुलिस प्रशासन से बहस करती हैं। यह जब मंसूबा सड़कों पे खुलेआम देखा जाता है, तो लगता है कि सही में हमारा देश बदल रहा है। वो कभी नहीं चाहती हैं कि किसी महिला और बेटी को सम्मान मिले, वो चाहती हैं कि इस तरह के मसले रोज निकले, तभी तो एक दिन वो सड़कों पे तोप पे सवार होकर निकलेगी और सरकार से कहेंगे कि इंसाफ दोगे या उड़ा दूं तुम्हें। क्योंकि आज जिस तरह से वीना मानवी और उनके संगठन ने सड़कों पे नग्न तलवार लेकर प्रदर्शन किया, ये कहीं से हमारे लोकतांत्रिक देश का परिभाषा तो नहीं हो सकता है। बात बाकी चलिए, इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के और राज्य के महिलाओं को इतना मजबूत कर दिया कि अब वो इंसाफ के लिए मोहताज नहीं है। अब वो इंसाफ के रूप में अपने हाथों में नंगी तलवार लिए खुद सड़कों पे निकलती हैं। बात बाकी, आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। खुश रहिए इस बिहार में और खुश रहिए इस भारत में, जहां महिला सशक्तिकरण के नाम पे किसी विभक्त पुरुषों के सीने पे बैठ के मुंह दल दिया जा सकता है। धन्यवाद।